हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। और नाथ साहित्य का जो टॉपिक है ये आदिकाल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। तो आप सभी के कमेंट करने पर ही मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन मुझे पता है कि वीडियोज़ के जो व्यूज़ हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और सभी लोग बिज़ी हैं। तो मैं भी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी और व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ सभी अभी बिज़ी हैं इस वीक में शायद। तो मैंने भी 2 दिन तक मेरा वीडियो डालने का मन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो और आप सभी के कहने से मैंने हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी, और हिंदी साहित्य की शुरुआत करने के बाद जब मैंने आदिकाल शुरू कर रखा है और इसी के अंदर हमने सिद्ध साहित्य जो है इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। और आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 10 रहने वाली है और नाथ साहित्य आज पढ़ेंगे हम। वीडियो किस किस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो TGT PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट के लिए, LT ग्रेड UP वालों के लिए, EMRS वालों के लिए, और जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ उस मैम ने उस चैनल से आपके पास ये वीडियो आई है। तो आप इससे आपकी एक भी वीडियो नहीं छूटेगी। वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। आप किसी दिन वीडियो अगर नहीं भी देख पाते हैं तो बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, नाथ साहित्य पढ़ा रही हूँ। सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं, इसमें 3 साहित्य हम लगभग पढ़ेंगे: नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और एक रासो साहित्य। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हैं आदिकाल के अंतर्गत। और पीछे की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो अब तक की जो मैंने 9 क्लासेस डाली हैं वो शुरुआत कर दें अपने नोट्स बनाने। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो नाथ साहित्य, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, नाथ जो है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि नाथ साहित्य जो है कौन सी शाखा से निकला। जैसे कि वज्रयान शाखा से निकला। मैंने आपको बताया था कि आदिकाल के जब समय था उस समय जो बौद्ध साहित्य था 2 शाखाओं में बटा हुआ था, एक वज्रयान और दूसरा सहजयान। तो ये मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो सहजयान से जो है, इसमें गलत तो नहीं दे रखा है, सहजयान से जो है सहजयान से नाथों का हुआ था प्रादुर्भाव, और जो वज्रयान था उससे सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार आप कंफर्म करके मेरे को कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये मैंने ट्रिक से बिल्कुल याद कर रखा था कि जिसमें स है उसमें सिद्धों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उससे नाथों का हुआ था। तो इस तरीके से आपको कंफर्म करके मुझे बताना है आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है। तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। अभी मैं आपको सिद्ध साहित्य दिखाती हूँ जो मैंने इसे पीछे की वीडियो में डाला था। ये सिद्ध साहित्य है और यहाँ पर भी देखो ये दिया हुआ है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य ये वज्रयान से था, तो वहाँ पर आएगा सहजयान। ये कंफर्म है मेरी तरफ से, और आप एक बार और कंफर्म कर लेना एक तो बुक से, बाकी मैं तो कंफर्म बता रही हूँ आपको। यहाँ से वज्रयान न आकर के आएगा, सहजयान आएगा। तो जो नाथ साहित्य है वो सहजयान शाखा से निकला हुआ है। अब आपके समझ में आगे होंगे कि वज्रयान शाखा क्या है और सहजयान शाखा क्या है। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, आपको पढ़ना क्या है इसमें, नाथ साहित्य में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। नाथ साहित्य जो है कौन से शाखा से निकला, नाथों की संख्या कितनी है, और नाथों का जो ईश्वर को लेकर या योग को लेकर या ईश्वर प्राप्ति को लेकर उनका क्या मानना था, और किसी भी विद्वान का जो मत है नाथ साहित्य को लेकर क्या है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ बौद्धों की, यहाँ पर आपको सहजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ऐसा याद रखना है। गोरखनाथ ने पतंजलि, अब पतंजलि से इसका नाम जुड़ा हुआ है।
गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आपको ध्यान रखना है कि हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। किसने किया? गोरखनाथ ने। ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो गोरखनाथ ने किया जो पतंजलि का चला हुआ आ रहा था, उसी पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग जो होते हैं ना, योग एक मुद्रा होती है। योग, जैसे आप योग के नाम से रामदेव योग करवाते हैं, तो योग मार्ग को इन्होंने अपनाया। लेकिन जो सिद्ध थे ना, वो भोग प्रधान योग साधना को मानते थे। स्त्री वासना में ये लिप्त थे। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा अलग था। और क्योंकि नाथपंथियों ने जो है ना, जो हमारी संत परंपरा थी, वो संत परंपरा जो हमारी आगे आई भक्ति काल के अंदर, उन्होंने भी नाथपंथियों से काफ़ी कुछ अपनाया। वो हम भक्ति काल के अंदर पढ़ेंगे। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना थी, ये याद रखना है। सिद्धों की किस प्रकार की साधना थी? भोग प्रधान थी। उसी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में किसका क्योंकि वो जो योग साधना थी सिद्धों की, वो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं थी। वो भोग विलास में डूबे हुए थे, नारी को अधिक महत्व देते थे, नारी को भोग विलास की वस्तु मानते थे। और मतलब उन्होंने भोग विलास का सहारा ले लिया था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो निकलना ही था, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। तो किसका प्रादुर्भाव आदिकाल में? नाथ पंथ की हठ योग साधना आरंभ हुई। ऐसा याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य को और क्या क्या कहा, ये आपको याद रखना है। जो नाथ साहित्य हो, नाथ संप्रदाय के नाम से जाना गया। सिद्ध मत, अब ये याद रखना, सिद्ध मत के नाम से भी नाथ ही जाना जाता था। आप सिद्ध साहित्य मत कर देना। सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, तो अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ये सारे नाम किसके थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के थे। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, अब जो हठ योगी थे उनका एक ग्रंथ था और उस ग्रंथ का नाम था सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है, जैसे है और ठे आप देख रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न तो उठा होगा, हठ योग है क्या? तो इसको लेकर देखते हैं कि हठ योग है क्या। है का अर्थ है सूर्य तथा ठे का अर्थ है चंद्र, यानी कि सूर्य और चंद्र इन दोनों के योग को ही क्या कहा गया? हठ योग कहा गया। है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्र। किसके अनुसार? कौन से ग्रंथ के अनुसार? जो हठ योगियों का एक ग्रंथ था सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक ग्रंथ, उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र। तो हठ का मतलब सूर्य और चंद्र दोनों से हुआ। सिद्ध साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से नाथ साहित्य में से ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सिद्ध साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बताना गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अब आपसे पूछे कि नाथ साहित्य की जो शुरुआत है या आरंभ करने वाले कौन है, तो वो कौन है? गोरखनाथ है। ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये गोरखनाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ थे, तो इसका एक सीक्वेंस आप बना लें। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छरनाथ भी कहा जाता है, यानी कि कहीं पर आपको मत्स्येंद्र नाथ मिलेगा, को मीननाथ मिले या मच्छेंद्र नाथ मिले, तो आप समझें कि एक ही नाम है मत्स्येंद्र नाथ। तो इसी श्रृंखला में इसका सीक्वेंस बनाएंगे हम। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, तो सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा?
गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ के शिष्य थे मत्स्य मतलब मछली का पर्याय है, मत्स्येंद्र नाथ। इस तरीके से करना, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर गोरखनाथ आ जाएगा। और गोरखनाथ का नाम मैंने आपको अभी बताया कि इनको ये भी कहा जाता था। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अब जो मत्स्येंद्र नाथ थे इनको चौथा बोधिसत्व भी कहा जाता है। और किस नाम से प्रसिद्ध हुए? अवलोकितेश्वर के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। अब अगर आपको परीक्षा में कहीं अवलोकितेश्वर लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब आप मत्स्येंद्र नाथ ही समझें। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि आदिकाल के अंदर हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना जाता है मिस्र बंधुओं के अनुसार, तो आपको बताना है गोरखनाथ को। अब राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जो समय है वो 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर बड़थ्याल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो सब विद्वान जो है, मैंने आपको बताया था आदिकाल की जो प्रामाणिकता है वो संदेह में है, जो समय सीमा है वो भी संदेह में है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार ही आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, आप याद रखें। राहुल सांकृत्यायन ने 845, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा जो है 13वीं शताब्दी का मानते हैं और पीताम्बर बड़थ्याल जो है वो 11वीं शताब्दी का मानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ रहा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि शंकराचार्य जो है अद्वैत को मानते थे। अद्वैत को मानते थे, ये याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद जो है सबसे प्रभावशाली और महिमान्वित गरिमा युक्त अगर कोई व्यक्ति आया है भारतवर्ष में तो वो कौन है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के, 1 मिनट पूरी बात पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यानी कि इनका कहना यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि अभी तक तो दूसरा शंकराचार्य के बाद कोई नहीं आया भारत में, अगर कोई आया है तो वो गोरखनाथ ही है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो इन दोनों को काफ़ी महत्व दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर पीताम्बर बड़थ्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। तो गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? पीताम्बर बड़थ्याल ने किया। और पीताम्बर बड़थ्याल ने जो है गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, जिनके प्रमाण हमें मिले हैं, तो वो 14 ग्रंथ हैं। ये याद रखना है आपको, ये बातें आपको याद ही रखनी हैं। उसके बाद बुक्स में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और सारी बात भी मैं बता रही हूँ, छोड़ मैं कुछ भी नहीं रही हूँ। साथ ये भी बता रही हूँ कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। अब गोरखवाणी में मैंने अभी बताया कि 14 ग्रंथ थे जिनको आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रमाणिक माना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं वो 14 ग्रंथ के नाम। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। कौन कौन से? शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नर्वय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसी और पंचमात्रा। ये नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन आप इन्हें अगर 14 के 14 याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। अब जब आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो संस्कृत वाले आपसे क्यों पूछेंगे, लेकिन इनमें से 1-2 रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे गोरख शतक है, ये पूछा जाता है, ये किसका है? गोरखनाथ के द्वारा ही लिखा गया है। योग सिद्धांत पद्धति, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी गोरखनाथ ने ही संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो अगर आप करना चाहें तो ये 8 और भी कर सकते हैं। आगे इम्पोर्टेंट बात आती है नाथ साहित्य को लेकर।
10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। तो ये बात तो सिर्फ ध्यान रखने योग्य बात है कि जो अभिनव गुप्त है, आप काव्य शास्त्र के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या की है, इनका एक ग्रंथ था तंत्रलोक। तंत्रालोक में इन्होंने मत्स्येंद्रनाथ की क्या ही की है, वंदना की है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और नाथों का एक ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नाथों की संख्या 9 है। 9 के 9 नाथ का नाम आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 9 के 9 जो नाम हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार इनमें से 3 इनके नाम दे देंगे, कोई एक और देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नाथों में कौन सा नहीं है। अब रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। तो रामकुमार वर्मा ने आदिनाथ, जो कि उसमें नहीं था, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, ये तो उसमें भी था, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भरतनाथ एवं गोपीचंदनाथ। ये नाथों में 9 नाम किसने दिए हैं, रामकुमार वर्मा ने दिए हैं। ये अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में तो विद्वान के अनुसार पूछेगा। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है, मतलब बाद में आगे चलकर बाद में आने वाले जो संत थे उन्होंने आदिनाथ को क्या कहा, शिव माना है। ठीक है, शिव जी का पर्याय भी है आदिनाथ। चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था, चरकानंद था। तो थोड़ा सा पढ़ना, ये प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो पूछ ले आपसे, गोरक्षनाथ के शिष्य चौरंगीनाथ थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय में जलंधर को किस नाम से जाना जाता है, तो बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। मतलब ये जो 4 नाम है, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये चारों के चारों नाम आपको नाथों में भी मिलेंगे और सिद्धों की संख्या जो 84 थी उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। और नागार्जुन आगे चलकर जो हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे उसमें भी नागार्जुन का नाम आएगा, लेकिन ये नागार्जुन अलग है, वो नागार्जुन अलग है। तो जो नाथों की संख्या 9 थी उनमें जो नागार्जुन नाम है उसको रसायनी नाम से भी जाना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनपटा भी कहा जाता है। अब आप देखना, अपने समाज में भी कई बार नाथ पंथी घूमते हैं तो इनकी पहचान कैसे है कि कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं और कान उनके बड़े बड़े छिदे हुए होते हैं, तो कनफटा जोगी भी इन्हें कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा की बात करें तो नाथपंथियों की भाषा शदोकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुई राजस्थानी थी। इस तरीके से याद रखना है, भाषा जरूर याद रखनी है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में आप किसको स्थान दिया, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एज इट इज़ आपको याद करना है कि गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा यानी कि गुरु की महिमा पर जोर दिया, इंद्र निग्रह पर बल दिया, प्राण साधना पर बल दिया, वैराग्य मनय साधना यानी कि वैराग्य को अपनाया इन्होंने, कुंडलिनी जागरण, योग से कुंडली का जागरण होता है, और शून्य समाधि आदि का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। नाथों की अगर बात पूछें तो सभी का आएगा ये नाथों के अंदर। ठीक है, जो कि सिद्ध साहित्य के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। और मैं किस लिए इम्पोर्टेंट कह रही हूँ कि यही लाइन दोनों आपको संत काव्य के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी। संतों ने जो ये सारी चीज़ें अपनाई थी, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, ये सारी चीज़ें इन्होंने नाथों से ही अपनाई थी, इसलिए पॉइंट इम्पोर्टेंट है।
मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो ये भी आप रख सकते हैं, बाकी मैंने किसी परीक्षा में देखा नहीं है। और नाथ साहित्य पढ़ लिया हमने, सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम जैन साहित्य लेकर आएंगे, और कमेंट ज़रूर करें कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, मैं वीडियो डालूं या ना डालूं अभी दिवाली तक, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।